मुश्किल सो आसान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परस ताना, सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवा हर जस पदरात भेरु प्रभाती चार चल रहा। महाराज फरमा वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो, कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो, कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो, वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो, जोगी पीर मोख नहीं पहुँचा, नाया नाम न पाया, जोगी पीर मोख नहीं पहुँचा, नाया नाम न पाया, कष्ट करे करे करता हुआ, जुग ही माय पुजाया, कष्ट करे करे करता हुआ, जुग ही माय पुजाया, वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो, ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा, बेस्त मुगत में जाई, ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा, बेस्त मुगत में जाई, नियंचर को वेदन पायो, दया जप तप माई, नियंचर को वेदन पायो, रया जप तप माई, वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो, संत अवल्या मोख पहुँचा, जाने अंचर पायो, संत अवल्या मोख पहुँचा, जाने अंचर पायो, आनंद लोक में जाय समान, पाछो कोय न आयो, आनंद लोक में जाय समान, पाछो कोय न आयो, वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो, नवदा भगत करे जन हुआ, ओहू सोहू माई, नवदा भगत करे जन हुआ, ओहू सोहू माही, वाने अंचर नाम न पायो, गया बिशन गर ताई, वाने अंचर नाम न पायो, गया विशन गर ताई,
वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो। सुन जो मोख तीर्थंगर पूगा, जहाँ संग अनंत अपारा। सुन जो मोख तीर्थंगर पूगा, जहाँ संग अनंत अपारा। वाल्मीकि बाष्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। वाल्मीकि बाष्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। वो सुन वेद न्यारो सब सुन, वो सुन वेद न्यारो। कलयुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। कलयुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। वापर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लगे तोई। वापर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लगे कहूँ मैं तोई। वो सुन वेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। राम कया मन जाएगा, जहाँ नहीं पा कोई। राम कया सु नाम न जायो, जहाँ नहीं पायो कोई। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। कह सुख राम महर सतगुरु की, नियंचर हम पाया। कह सुख राम महर सतगुरु की, नियंचर हम पाया। जो चावो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। जो चाहो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। हमारे कुदरत कला जागृति का भेद अलग है, बिल्कुल न्यारा है। ये किसी तरीके में नहीं है, ये किसी विधि में नहीं है, ये किसी उपाय में नहीं, ये किसी करनी में नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दृष्ट मुष्ट में आवे नहीं। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल में पाई, निज नाम जागे सिस्तन में। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं को, बलिहारी बा गट ने जामे पर गट। तो प्रकट किसके गट में होता है? जिसको ऐसा भेद मिल जाए। और भेद क्या है? कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यार। ये भेद क्या भेद है? प्रेम का उपाय है। दूसरी ओर करनी और क्रिया का उपाय नहीं है। सदगुरु के ज्ञान से प्रेम करने का उपाय है कि आपका सदगुरु के ज्ञान से प्रेम कैसा है। जितना अधिक प्रेम होगा उतना शीघ्र जो है आनंद आने लग जाएगा, नाम जागृत हो जाएगा और पूर्ण स्थिति को प्राप्त होगा। सब कुछ प्रेम पर निर्भर है। परमात्मा भी प्रेम से रिश्ते हैं और सदगुरु भी प्रेम से ही रिश्ते हैं। तो कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो साहेब को प्यार। ऐसी खास बात बता रहे। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं कि करनी क्रिया कर करके तो अनेक बलवंत हो गए, तो इस संसार के अंदर पूजित हो गए, अपनी देह को महाप्रलय तक रख लेते हैं
लेकिन उसके पश्चात तो उन्हें भी जाना ही पड़ता। और फिर से वापस जब रचना होती है तब आ जाते, फिर से रचना में आ जाते हैं, और जो कर्म थे वो कर्म वैसे के वैसे बाकी रह जाते, उनका भुगतान फिर से प्राप्त करना पड़ता है, यानी उनका मोक्ष नहीं होता। ये सबका वर्णन करके महाराज फरमा रहे हैं कि मोक्ष में कौन गए? संत अवल्या मुख पहुंचता जा नयनचर पाए। मोक्ष में वही गए जिनको नयनचर मिला। तो नयनचर का ज्ञान संतों के पास, केवली भगवंतों के पास है, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के पास है। जिनको ऐसा ज्ञान मिल गया वो तो मोक्ष में पहुंच गए, और जिनको नहीं मिला वो इधर वार के वार। नाम कड़ा विद नारी हो संतो, नाम कड़ा विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वारी। जिसने ये राम जी के नाम के कुदरत कला को, नयनचर को, निज नाम को जान लिया, यानी जिसका अनुभव कर लिया, घट के भीतर जिसके प्रकट हो गई, घट पर्चों का आनंद जिसे प्राप्त हो रहा है, वो तो पार पहुंच गए। और जिसे इसका आनंद घट पर्चों का नहीं आया, वो वार का वार, इधर का इधर ही। तो कह रहे महाराज, संत अवल्या मोख पहुंचा जा नयनचर पाए। जिनको नयनचर मिला है संतों को, वो आज भी मोक्ष में, सभी संत केवली भगवंत सब मोक्ष में गए। और कह रहे आनंद लोक में जाय समाया पाछो कोई ना। एक बार जिसको ये नयनचर मिल गया वो निश्चित रूप से आनंद लोक में जाकर समा जाए। मेहर भई सदगुरु की जादिन सता उदय घट हो, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। जिस दिन मेहर हो गई सदगुरु की, ये निज नाम सतनाम कुदरत कला नयनचर की सता घट के भीतर जागृत हो जाती, प्रकट हो जाती, चेतन हो जाती, आनंद आने लगता। तो कह रहे महाराज कि उस दिन जो है तिथि लिखी गई केवल पद आनंद पद में जाने की, इसमें कोई कसर नहीं। कसर का मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा, इधर रहेगा ही नहीं। क्योंकि जागियो नाम तंथर हरियो जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी आगे पीछे सो, मिनखा दे बिन और दहेरे यूं अंश धरे नहीं। ऐसा पराक्रम है सता में, निज नाम में, सतनाम में, कुदरत कला में, नेंचर कह सुखराम शब्द की महिमा कहता बढ़िया न काए, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमरगर। अमरगर में लेकर जाता है, और जो अमरगर में एक बार पहुंच जाता है फिर वो नहीं मरता। जब तक अमरगर में नहीं जाएगा तब तक तो मरना पड़ेगा, तब तक तो मरना तय है। हो गया हाँ, फिर नहीं मरेगा। अमरगर में एक बार जो चला गया ना, वहां मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं। यहाँ तो रोज सुनते हैं मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन वहां किसी की खबर नहीं छपती कि आज ये मर गया, आज वो मर गया, ऐसी खबर ही नहीं छपती। इधर तो रोज छपती है खबर। कह रहे आनंद लोक में जाए समाना पाछो कोई ना है। एक बार चला गया जो चला गया, वहां से आने की रीत नहीं। आने की रीत कहां से? कर्ता पद से। कर्ता पद से आ गया, कर्ता पद में जो चला गया नयनचर के साथ, वो नहीं आएगा। यानी वो आने के लिए विवश नहीं, बाध्य। वो चाहे तो आ सकता है। क्या कह रहे? वो चाहे तो आ सकता है, लेकिन विवश नहीं, बाध्य। जो नहीं गया है वो तो विवश है, बाध्य है आने के लिए। उसे तो आना ही तय है, निश्चित है। लेकिन जो आनंद पद में समा गया वो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा का अभिन्न अंग बन गया। परमात्मा रूप ही हो गया, राम रूप ही हो गया। जैसे बूंद मिली सागर में,
पकड़ सके क्या कोई कर्म। ऐसी स्थिति को प्राप्त होना है। यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणी के राम बिन सभी ही फोकट ज्ञान। और जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिला कर्म करे ना। जो जीव एक बार ब्रह्म में जाकर मिल जाता है, समाहित हो जाता है ब्रह्म के अंदर, वो तो फिर अन्य कर्म करने के लिए उसे आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो आनंद लोक में जाए समाना, पाछो कोई ना आए। वापस कोई रिवर्स वहां से लौटकर नहीं आता है, आने के लिए बाध्य नहीं है। और आगे महाराज समझा रहे हैं ऐसी भेद की बात कि नवदा भगत करे जन हुआ ओहु सोहु माही, वा नेंचर नाम न पायो गया बिशन करता है। 3 प्रकार की भक्ति होती है, सगुण भक्ति, निगुण भक्ति और केवल पद आनंद पद की भक्ति। तो सगुण भक्ति के अंदर नवदा भक्ति भी आती है। तो नवदा भक्ति करके भी भक्ति करने वाले जन कहलाते हैं। नवदा भक्ति करने वाले 9 अंगों से भक्ति करते हैं, जैसे जैसे अंग की भक्ति करते हैं वैसी वैसी मुक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य, और वो भी बड़े प्रेम के भाव के साथ करते हैं तब मिलती है ऐसी मुक्ति भी। तो महाराज कह रहे हैं कि नवदा भक्ति करके भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, आनंद पद नहीं मिलता। और विष्णु लोक में गया हुआ, वैकुंठ में गया हुआ भी फिर से आ जाता, वहां का भी निश्चित समय है। निश्चित समय बाद स्वर्ग भी छोड़ना पड़ता है, अपवर्ग भी छोड़ना पड़ता है, वैकुंठ भी छोड़ना पड़ता है, ये सब छोड़ने। लेकिन जो परम मोक्ष में चला गया, आनंद पद में चला गया, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो नवदा भगत करे जन हो ओहु सोहु माही, और जिसने ओहु सोहु का जपा किया श्वास और उश्वास के अंदर ओहु सोहु, तो महाराज हमारे वो भी जो है कर्ता पद तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से भी वापस आने की करीब, वहां से भी वापस आना ही। तो वह नियंचर नाम न पाए, इनको नियंचर का नाम नहीं मिलता। नियंचर का नाम तो संतों के पास है, केवली भगवंतों के पास है, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के पास है, उनसे ही प्राप्त होता है। और जिसे प्राप्त होता है वही आनंद पद में जा पाता है, दूसरा तो नहीं जा पाता। जिनके अन्य साधन है नियंचर के अलावा, उन साधनों की जहां तक की पहुंच है पराक्रम है, वहां तक पहुंच जाएगा, वहां तक ही पहुंच पाएगा। जिस व्हीकल की, जिस साधन की, जिस मार्ग की जहां तक की पहुंच है, डेस्टिनेशन जहां तक का है निर्धारित, उससे आगे कैसे जाएगा। ये बात महाराज समझा रहे, ताकि आप सही मार्ग का चयन करो, सही साधन का चयन करो, सही व्हीकल का चयन करो, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। पहुंचना तो परम मोक्ष में है, लेकिन परम मोक्ष का मार्ग नहीं पकड़ोगे तो कैसे। जो साधन आपको परम मोक्ष में लेकर जाता है, उस साधन को नहीं पकड़ा, कोई दूसरी ही ट्रेन पकड़ ले। ट्रेन जो अपने को जिस गांव जाना है, जिस शहर जाना है, उस शहर की ट्रेन नहीं पकड़ी, गलती से टिकट तो कटवाया था उस ट्रेन का, लेकिन गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गए। अब गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गए तो क्या होगा, डेस्टिनेशन चेंज। हाँ, तो कह रहे हैं कि महाराज पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित करो कहाँ जाना, फिर वहां का टिकट कटाओ, और फिर वहां का टिकट कटाने के बाद सही ट्रेन में बैठो, सही मार्ग पर चलो, सही साधना करो, तो निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंचोगे। इसके बिना तो पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए सारा ये सबका निर्णय क्यों कर रहे हैं,
खुलासा क्यों कर रहे हैं महाराज? ताकि अपन डिसीजन करने में, निर्णय करने में कोई मिस्टेक, गलती नहीं कर रहे, जिससे अपना मनुष्य शरीर जो देव दुर्लभ है, प्राप्त हुआ है, वो ऐसे ही व्यर्थ अपना कल्याण किए बिना चला नहीं जाए। श्वासा रूपी पूंजी को, जो बेशकीमती एक एक हीरे के समान है, व्यर्थ में ऐसे ही गंवा नहीं देंगे। इसीलिए इतना विस्तार से समझा रहे, क्योंकि कह रहे 43,20,000 वर्षों बाद तो मनुष्य शरीर मिला, और यहां आकर आप अन्य साधनों में लग गए, अन्य उपायों में लग गए, जो परम मोक्ष में जाते ही नहीं। It's 8:30. क्या होगा फिर से 84 में चले जाओ, फिर से 43,20,000 वर्ष तक का इंतजार करना। 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सुना फिर 84 जाए। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक तो परम मोक्ष का साधन, वैकल्प, मार्ग मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेगा, कौन बताएगा? तो नहीं मिलेगा, नहीं बताएगा तो वहीं जाएगा जहाँ सब जा रहे। भीड़ जहाँ जा रही है, भीड़ के साथ, भीड़ कहाँ जाती? नरक में। 99% तो नरक में ही जा रहे। महाराज कह रहे हैं भीड़ का साथ करोगे तो वहीं जाओगे, और संतों का संग करोगे परम मोक्ष में चलेगा। अब संग आपका, निर्णय आपका, डिसीजन आपका है कि भीड़ का साथ करना है या संतों का संग करना है। कह रहे कि 99% जा रहे हैं, इसका मतलब बहुमत जा रहा है। अपन किसको सही मानते हैं? बहुमत को। महाराज कह रहे बहुमत सही नहीं है, 99% भी गलत हो सकते हैं, बहुमत सही नहीं है। कह रहे सब जा रहे हैं, उनकी देखा देखी अपने को नहीं करनी। अपने को तो संतों ने जो ज्ञान दिया है, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है, केवली भगवंतों ने जो ज्ञान दिया है, उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। वो जहाँ पहुंचे है वही अपने को पहुंचे। गुरुपद देश के वासी वो है, तो गुरुपद देश के वासी अपने को बनना है, संतों के देश का वासी बनना है, केवली भगवंतों के देश का वासी बनना है, रामजनों के देश का वासी बनना है, चौथे पद का अधिकारी बनना है। तो महाराज हमारे ये वेद ले लो, वो सुन वेद न्यारो सब सुन, वो सुन वेद न्यारो। तो नवदा भगत करे जन हुआ, ओहू सोहू मान। नवदा भक्ति करने वाले भी जन कहलाते हैं, भक्ति करने वाले। ओहू सोहू का जपा जपा करने वाले भी भक्ति करने वाले जन कहलाते हैं। लेकिन वाह नेंचर नाम न पायो गया बिशनगर। जब तक उनको नेंचर का नाम नहीं मिलेगा, तब तक तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे आनंद पद में। वैकुंठ में ही अटक जाएंगे, स्वर्ग में ही अटक जाएंगे, कैलाशपुरी में ही अटक जाएंगे, ब्रह्मपुरी में ही अटक जाएंगे, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक ही अटक जाएंगे, शक्ति के लोक में ही अटक जाएंगे। 3 लोक लग माया काची, और सकत लग भाई, तहां लग ज्ञान के सब काचा, मति मानो जग मान। क्या कह रहे हो? वहां तक पहुंचने के जितने भी ज्ञान है वो सब कच्चे। कह रहे कि उन ज्ञानों को आप आर्य मत कर लेना, स्वीकार मत कर लेना, धारण मत कर लेना, क्योंकि वहां तक की प्राप्ति भी कर ली तो क्या फायदा, वापस आना पड़ेगा। पहले आए थे फिर आ जाओ। वहां तक जाने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी, इतना उपाय करने के बाद भी, इतना साधन करने के बाद भी, इतनी भक्ति करने के बाद भी फिर लौट के आना पड़ेगा। जन्म और मरण छूटेगा नहीं। तो कह रहे कि क्यों नहीं ऐसा साधन का चयन करे जो ये जन्म और मरण से रहित कर दे, छुटकारा मिल जाए दुखों से।
तो कह रहे महाराज, सुन जो मोख तीर्थंकर पूगा जहां संग अनंत अपार। 24 तीर्थंकर हुए ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, वो मोक्ष में पहुंचे और उनके साथ अनंत और अपार जीव पहुंचे। आद बजियो जन ऋषभ देव, अंत बजियो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर, इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचारज लिया। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजियो जन ऋषभ देव, अंत बजियो महावीर। 24 तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक सभी ने केवल्य की भक्ति की और आज केवल पद आनंद पद में केवल कर रहे, आनंद मना रहे। उन्होंने 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान से, बड़े धैर्यता के साथ ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर 8 पोर सिमरण और इकंतर आसन किया। एक आसन सिद्ध आसन को साध कर बैठा मन को घेर। लिव माड़ा सुखराम के निज दिन उर्म पे, ऐसा कार्य। महाराज ने 18 बरस एक जगह बैठकर भजन, पहाड़ पत्थर पर आसन हमारा, रेण नींद नहीं ली, ऐसे साधना। तो कह रहे हैं कि 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ज्ञान सदीर। दर्चित ज्ञान सदीर, इकंतर आसन किया और छाड़ दिया सब भरम। कह रहे ये ऐसे राम नाम के अलावा, निज नाम के अलावा, सतनाम कुदरत कला नियंचर के अलावा और जितने भी करनी और क्रिया के भ्रम थे, सुख प्राप्ति के, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के, उन सब उपायों को नमस्कार कर लिया। नमस्कार कर लिया मतलब हाँ, उनको राम राम कह दिया। बोले जी राम राम जी, राम राम तुम्हारे, हो गया बस। छाड़ दिया सब भ्रम, जगत सुचारज। संसार से मोह आसक्ति छोड़, बंधन छोड़ दिया संसार का, सुख प्राप्ति के उपायों और केवल भज केवल, केवल राम जी के नाम का भजन किया। आप जिसका भजन करोगे उसमें जाकर मिलोगे। कह रहे जो जिसको भजता है वो उसमें जाकर मिलता है। भूत को भजोगे भूत में मिलोगे, जिसको भजोगे उसमें जाकर मिलोगे। राम जी को भजोगे राम जी में जाकर मिलोगे। तो अब भजना आपके हाथ में। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता ही। कह रहे महाराज अब वहां पर वो हंसवती आत्माएं मोती चुग रही है, हीरे चुग रही है। निज हंसा का ये ही चारा, सुक्ष्मण मोती करे हा। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। तो चुगे हंसता ही, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महादेव। तो सुन जो मोख तीर्थंकर पूगा। कह रहे महाराज सबको सुना रहे हैं इस बात को खोलकर कि तीर्थंकर जो है सब मोक्ष में गए और जहां संग अनंत अपार, उनके साथ उनके जो संपर्क में आए, उनके ज्ञान को जिन्होंने धारण किया वो भी मोक्ष में गए। 9 करोड़ जन पहुंचिया, 1/24 लाख, 9 करोड़ जनों को तारा 24 तीर्थंकरों। और आज भी जो है उस केवल्य ज्ञान को धारण करके आगे अनंत तो गए, आज भी अनंत ही जा रहे। ज्ञान तो वही केवल्य का ज्ञान है, ज्ञान दूसरा नहीं। भजन भी वही है, साधन भी वही है, राम जी के नाम का सुमरन, निज नाम, सतनाम कुदरत कला नियंचर, वही चीज है। तो जा संग अनंत अपारा, ऐसे ज्ञान से अनंत और अपार जीव जाते हैं, अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए केवल करते हैं। सारे दुखों का नाश हो जाता है, सारे विघ्नों का नाश हो जाता है और आनंद में अवस्थित हो जाते हैं। और महाराज कह रहे हैं किस किस को मिला ये 24 तीर्थंकरों के अलावा। कह रहे वास्ट बाल्मीत वास्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। ऐसे ही राम जी के नाम का और निज नाम का विचार बाल्मीत को मिला, सरगरा को,
और वशिष्ठ मुनि को मिला, और फिर वशिष्ठ मुनि से दशरथ नंदन भगवान श्री राम को मिला। ऐसा विचार, इस निज नाम का ज्ञान, सतनाम का ज्ञान, कुदरत कला का ज्ञान उनको भी प्राप्त हुआ, और वो भी परम मोक्ष में गए। जिनको ज्ञान मिल गया परम मोक्ष में जाने का और कोई कारण नहीं, बस ज्ञान मिलना चाहिए, वेद मिलना चाहिए, सता घट के भीतर उदय होनी चाहिए, घट पर्चों का आनंद आना चाहिए, पूरब के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से मंजिल आएगी। पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल रास्ते के माइलस्टोन, ऐलान। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो माइलस्टोन आते हैं, लिखा होता है अब यहाँ से इतना दूर। जैसे जैसे कमलों का छेदन होता जाता है वैसे वैसे वो मंजिल नजदीक आती जाती है, पास आती जाती है। तो कह रहे हैं महाराज, इन सब को मिला है वशिष्ठ मुनि से, दशरथ नंदन भगवान श्री राम को मिला है, और इस नाम का विचार पाकर सब परम मोक्ष में गए हैं। ऐसी विशिष्ट बात, खास बात बता रहे। एक बार विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ मुनि के अड़बी पड़ गई थी। विश्वामित्र जी तो तपस्वी थे, तपस्या करते थे। उन्होंने कितनी तपस्या की? 60,000 वर्षों की तपस्या की विश्वामित्र। और वशिष्ठ मुनि ऐसे नाम का, निज नाम का, कुदरत कला का, लव मात्र की सत्संग का विचार उनके पास था, ज्ञान उनके पास था। अब दोनों का जब मिलन हुआ, तब जब मिलते हैं तब आपस में एक दूसरों को कुछ ना कुछ तो बैठ देते हैं। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि को 30,000 वर्षों की तपस्या भेंट की, और इसके बदले में वशिष्ठ मुनि ने, जिसके पास जो होता है वो चीज भेंट करता है, उनके पास 60,000 वर्षों की तपस्या का फल था। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं 30,000 वर्षों की तपस्या का फल आपको दे देता हूं। ठीक है, उन्होंने कहा दे दो, कोई बात नहीं। ले लिया उन्होंने, और फिर वशिष्ठ मुनि ने बदले में रिटर्न गिफ्ट दिया। गिफ्ट आया तो फिर रिटर्न गिफ्ट दिया। तो उन्होंने बदले में दिया केवल लव मात्र की सत्संग, क्षण मात्र की, पल मात्र की सत्संग का फल दिया। तो विश्वामित्र जी को ग्लानि होती, बोले मैंने तो 30,000 वर्षों की तपस्या इनको भेंट की, और ये बदले में केवल मुझे लव मात्र की इतनी सी एक क्षण मात्र के सत के संग दे रहे। तो इस प्रकार से उनके दोनों के बीच में अड़बी पड़ गई, तकरार हो गई। बोले न्याय कराने जाए, किसके पास जाए? तो न्याय कराने के लिए सबके पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने बोला कि आप शेष जी महाराज के पास जाओ, वो नाम के लेवारी हैं, वो सब कुछ जानते हैं इस बात को, तो वो आपका न्याय कर दें। तो न्याय कराने पहुंचे उनके पास, तो शेष जी महाराज ने कहा, तो देखो मेरे ऊपर 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी पृथ्वी का भार है। इस भार को थोड़ी देर के लिए आप संभाल लो, तो मैं आपका न्याय कर दूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा संभाल लेते हैं, आप न्याय जरूर कर दो, भार तो हम उठा लें, क्योंकि हमारे पास तपस्या का बल है। हम तपस्या के बल के ऊपर इस पृथ्वी को उठा सकते हैं। हाँ, अब उन्होंने 30,000 तो भेंट कर दी थी पहले, अब उनके पास कितनी बची थी? 30,000 बची। उनके पास जितनी बची उतना ही तो लगाएंगे, भेंट कर दी हो तो कर दी। तो 30,000 बची, वो 30,000 का बल पृथ्वी को ठहराने के लिए लगाया। किन्होंने? विश्वामित्र जी। लेकिन वो तो पृथ्वी ठहरे नहीं, वो तो पृथ्वी के बोझ के तले विश्वामित्र जी दबे जावे, दबे जावे।
फिर उनके पास वो लव मात्र की सत्संग उनको भेंट में मिली थी। किनसे? वशिष्ठ मुनि से। जब वो लव मात्र के सत्संग का बल लगाया तो पृथ्वी ठहर गई। अब वो बोले विश्वामित्र जी शेष जी महाराज से, हे शेष जी महाराज, देखो आपने बोला था कि इस पृथ्वी को थोड़ी देर आप हाथ संभाल लो तो हम आपका न्याय कर दें। देखो अब हमने संभाल लिया, अब आप न्याय कर दो। तो शेष जी महाराज ने कहा कि अब कौन सा न्याय करना बाकी रह गया? आपने खुद ही प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर दिया कि 30,000 वर्षों की तपस्या से पृथ्वी ठहरी नहीं, और एक लव मात्र की सत्संग का आपने बल लगाया तो उससे पृथ्वी ठहर गई। अब न्याय तो हो गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान है संज्ञा ने राम 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 राम।